हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का डाइजेस्ट का पार्ट लोकेशन एंड एक्सटेंड करने वाले, जो आप देख सकते हैं मतलब कैसा है। ये उसके क्वेश्चन आंसर्स है और ये इसका डाइजेस्ट का पार्ट है जो हम अब लेक्चर में करने वाले हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब ऑप्शन हमको दिए रहते हैं ABCD और अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। जैसे क्वेश्चन आंसर ये पेपर पैटर्न वाइज होता है। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर बाद में आते हैं करेक्ट ऑप्शन, फिर बाद में आते हैं आइडेंटिफाई ऑड में आउट और राइट रॉन्ग पेयर। ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश। तो आपने अगर लेक्चर देखा जाएगा तो उसका आंसर होता था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है। तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। फिर आगे लिखा है बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड ब्राज़ील हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अभी दोनों को कौन सा गवर्नमेंट है अपने इंडिया में, मतलब कैसे गवर्नमेंट होते हैं। रिपब्लिक, वी आर द रिपब्लिक सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो फिर हमारा रिपब्लिक होता है। तो ब्राज़ील में भी वहाँ पे रिपब्लिक होता है और इंडिया में भी यहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट होते हैं। तो ये सेकेंड हो गया इसका। अभी डैश डैश दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राज़ील। तो अभी अपने को 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे चिली, एक्यूडर, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना। तो अगर अपन मैप देखेंगे जैसे ब्राज़ील का, एक सेकेंड, तो ये अभी ब्राज़ील का मैप है। तो देख सकते हैं अपन, जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना इधर, तो उसके साथ शेयर होता है सेकंड ऑप्शन में अर्जेंटीना और बोलिविया। फिर थर्ड ऑप्शन में वो लोगों ने बताया है कौन सा, कोलंबिया और फ्रेंच गुयाना। तो इधर है कोलंबिया और इधर है फ्रेंच गुयाना। तो इन दोनों के साथ शेयर होता है। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, चिली। चिली यहाँ पे कोई भी ब्राज़ील के बॉर्डर पे नहीं है, तो उसके साथ अपना ब्राज़ील बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो उसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा चिली और एक्यूडर। अभी आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। जैसे ये वाला हो गया चिली एक्यूडर। फोर्थ में है इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद डैश। अभी कौन से मतलब 4 जन के साथ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। जैसे इधर ऑप्शन दिया बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। तो ऐसा अपन डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे है, ये पाकिस्तान के साथ है इतना, ये चाइना के साथ इतना सा और थोड़ा अरुणाचल प्रदेश की साइड, ये नेपाल। और अपन देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट वो पूरा कंट्री अपन उसका कवर करते हैं, खाली साउथ का थोड़ा पार्ट छोड़ के। तो इसका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन ए। तो इसका बांग्लादेश आ गया। फिर अभी आगे लिखा है डैश इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल होप तो सबको पता रहेगा, न्यू दिल्ली। आगे फिर डैश इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का कैपिटल होता है ब्राज़ीलिया। तो ऐसा ब्राज़ील ब्राज़ीलिया थोड़ा साउंड सेम करते, तो आप वैसा याद कर लेना। और लास्ट है डैश इज इन इज द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट मार्केट एंड कंट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा सबसे मोस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में दिखता है कंट्री, तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे इधर इकोनॉमिक में मेन है, वो अपने कॉफ़ी से इकोनॉमिक मार्केट में, तो लाइक वो अपना कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करके मेजर मार्केट का कंट्रीब्यूटर ब्राज़ील बन गया है पूरे वर्ल्ड का। तो ये सब ऊपर के फिलिंग बैंक्स के आंसर्स थे जो यहाँ पे दिए है अपने को सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो भी अपने को ऑप्शन दिए, अपने को करेक्ट पैर या कोई भी ब्लैंक मतलब बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। अभी कोस्टल मतलब होता है किनारा, लाइक जो बीच टाइप होता है उसको कोस्टल पार्ट बोलते हैं। ब्राज़ील का कौन सा है, तो अपन देखेंगे तो ऐसा ऐसा पार्ट होता है ब्राज़ील का, जो अपन ने डायग्राम में देखा था बहुत सारे में, ऐसा नहीं होता ना ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। अभी आगे सेकेंड वाला बताया विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया का बताना है। ब्राज़ील का था ऐसा, तो इंडिया का अपन देखेंगे हमेशा ऐसा होता है। जैसे एक सेकेंड, डायग्राम में अपन देखेंगे तो ये कोस्टल पार्ट इंडिया का कुछ कुछ ऐसा दिखता है। तो अपन वो ऑप्शन सी में देखें तो सेम है, तो इसका आ जाएगा सी। अभी आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग द हेमिस्फीयर विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन इंडिया लाइज। तो इंडिया हमेशा लाई होता है नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड में, तो इंडिया का आ जाएगा नॉर्थ।
और ब्राज़ील लाई होता है कंसिडरिंग, अभी फोर्थ वाला है, कंसिडरिंग हेमिस्फीयर विच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच ब्राज़ील मेनली बोला है, मेनली ऐसे ब्राज़ील लाई होता है नॉर्थ साउथ में, पर यहाँ पे मेनली जो वर्ड यूज़ हुआ है उसकी वजह से ब्राज़ील मेनली ये सिचुएटेड है साउथ में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो अपन देख सकते हैं आंसर क्या है, फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। अभी आगे होप सो आपको इतना समझ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई दी ऑड मैन आउट। अभी ऑड मैन आउट बताने हैं स्टेट्स इन इंडिया। अभी स्टेट्स कौन से इंडिया में होते हैं, मध्य प्रदेश होता है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, और मरानो ये एक स्टेट ब्राज़ील का है, तो ये एक ऑड मैन आउट हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट का हो जाएगा डी। अभी स्टेट्स इन ब्राज़ील, अभी सेकेंड स्टेट इन ब्राज़ील, जैसे ब्राज़ील में ए ऑप्शन दिया है भैया, बी दिया है बिहार, सी दिया है पारा और डी दिया है एक्रे। तो अपन देखेंगे तो ये 3 होते हैं ब्राज़ील के स्टेट और बिहार है इंडिया का, तो वो डेफिनेटली एक ऑड मैन आउट हो गया, तो सेकेंड का हो गया बी। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 4, और द सेंटेंस राइट और रॉन्ग बताना है कि राइट है कि रॉन्ग, रीराइट दी रॉन्ग वन, अगर जो रॉन्ग है तो उसको सही करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो मेनली मतलब वर्ड है सदर्न में ब्राज़ील, सिचुएटेड है मतलब लोकेटेड वहाँ पे है ब्राज़ील, तो इसलिए वो राइट। अभी सेकेंड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो अभी मिडल ऑफ इंडिया में अपन देखेंगे, ये डायग्राम है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो बीच में लाइन दिख रहा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडल ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग था, इसका करेक्ट सेंटेंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। थर्ड, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसा सीधा। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन इंडिया, तो रॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल ब्राज़ील का मोर है, जो साइज़ में ब्राज़ील ऐसा, इस साइज़ में ब्राज़ील बहुत बड़ा है इंडिया से, तो उसका रॉन्ग और करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा लेस के बदले मोर, अपोजिट टाइप। अभी इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, तो अपन देखेंगे ब्राज़ील का नॉर्थ पार्ट, तो वहाँ से इक्वेटर पास होता है और साउथ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे इक्वेटर पूछा है इसलिए ये आंसर आ जाएगा राइट। अभी फिफ्थ, ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग द पैसिफिक ओशियन, तो ब्राज़ील को अपन देखेंगे पैसिफिक ओशियन से कोस्ट लाइन नहीं है, उसको अटलांटिक ओशियन है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो उसका करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा अटलांटिक। अभी सिक्स, पाकिस्तान इज़ द नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, अभी पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, पर वो साउथ में नहीं है, अपन देखेंगे पाकिस्तान साउथ में नहीं है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, तो साउथ में नहीं आएगा, वो आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट उधर इंडिया। अभी है द सेवेंथ वाला, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, तो सदर्न पार्ट इंडिया का हमेशा पेनिनसुला बोलते हैं, तो याद रखना, इसलिए कोई भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं, इसलिए वो राइट। अभी लास्ट वन है, ब्राज़ील वॉज अंडर द पोर्चुगीज रूल फॉर 1.5 सेंचुरी, रॉन्ग, क्योंकि ब्राज़ील था मोर देन 3 सेंचुरी, मतलब 300 साल से ज़्यादा ब्राज़ील किसके अंडर था, पोर्चुगीज लोग के रूल के अंदर था, तो हाफ सेंचुरी नहीं था, 1.5, मोर देन 3 सेंचुरी, मतलब कम से कम 300 साल से ज़्यादा होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, राइट रॉन्ग सब। अभी आगे है, बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस पे अपने को क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो पहला है, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया सिचुएटेड, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ये दो में इंडिया लोकेटेड या सिचुएटेड है, तो इसका आ जाएगा इंडिया इज सिचुएटेड इन बोथ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी सेकेंड, इन विच हेमिस्फीयर इज ब्राज़ील इज सिचुएटेड, तो ब्राज़ील लोकेटेड है या सिचुएटेड है नॉर्थ में, नॉर्दर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो अपन ब्राज़ील का देखेंगे तो डायग्राम मैप में, तो उसका थोड़ा उस तरफ वो लोकेटेड है। थर्ड वन है, विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासेस टू ब्राज़ील, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड मतलब होते 3 होते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन मतलब ऐसा, इसको बोलते हैं, ये जो लाइन दिख रही है जो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको पैरेलल लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ब्राज़ील में कौन से पास होते हैं? तो ब्राज़ील में इक्वेटर होता है जो नॉर्थ में होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो साउथ में होता है। तो ये दो पास होते हैं ब्राज़ील से। और ये लास्ट फोर्थ वन आ जाएगा, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो कितने हैं यूनियन टेरिटरीज? अभी चेंज हो गए हैं, इसमें 7 दिया है, अभी एक्चुअली 9 हो गए हैं, पर जो बुक में बोला है तो अपने को वो लिखना पड़ेगा। तो इसका आ जाएगा देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो अभी अपन ये लेक्चर में सब ऑब्जेक्टिव की एक गाइड किए जो भी नवनीत डाइजेस्ट था। तो आज अपन फिलहाल इधर स्टॉप करते हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर और गिव रीजन वो सब, मैप रीडिंग वो सब सॉल्व करेंगे। और आगे के उसके पार्ट में कल जो कि हो सकता है हम मास्टर की वो सब भी डाल देंगे। तो अभी फिलहाल जाते हैं, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।